सनातन बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड का कल्याण। कई ऐसी जगह हैं जहां मंदिर की भूमि अन्य लोगों को लीज पे दे दी गई है, वो जगह पैसे लेके बेची जा रही हैं। मंदिर के धन से हम मस्जिद बनवा रहे हैं, चर्च बनवा रहे हैं, वक्फ की चीजें उन्हें हम दे रहे हैं और हज करवा रहे हैं। क्या ये सनातन का सदुपयोग है? मैं प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, हम सनातनी हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न कोई पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। हम थोड़े पॉजिटिव हैं, हम अपने भगवान के लिए कुछ सुन नहीं सकते और ना ही भगवान की पूजा में कुछ मिलावट देख सकते। तुम कहो कि वक्फ बोर्ड बनाने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। जब देखो हम पे चढ़ाई कर देते हो फिर कहते हैं बीजेपी के लोग हैं। आई डोंट वांट, मुझे आप धर्म के ऊपर कुछ मत बोलिए। सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि प्रयागराज की कुंभ भूमि उनकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक दिन वक्फ बोर्ड कहेगा कि पूरा भारत उनका है तो फिर हम कहां जाएंगे। देवकी नंदन ठाकुर ने आगे कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ने अब तक बहुत सहन किया है लेकिन अब अपने अधिकार लेकर रहेगा। उन्होंने 2013 के कुंभ की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय व्यवस्था उन्हें दी गई थी जो 15 मिनट का चैलेंज देते थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा देखना चाहते हो तो ये सपना भी पूरा करके देख लो। हमारे नागा साधु ही काफी हैं, हमें मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताते चले कि देवकी नंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भगवान के भोग का निर्णय डीएम करते हैं जबकि ये अधिकार आचार्यों का है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बस एक छोटी सी झांकी है, मथुरा का पूरा कार्यक्रम अभी बाकी है। आपको बता दें कि धर्म संसद के आयोजन से पहले देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था कि सनातन धर्म संसद का उद्देश्य सनातन धर्म के लोगों की सुरक्षा करना है। अगर एक बोर्ड हमारी पूजा पद्धति, परंपरा, संस्कृति और गौमाता को एक साथ ला सकता है और उनकी रक्षा कर सकता है तो धर्म संसद इसी के लिए बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के बारे में हम सब जानते हैं। धर्म संसद में कई संत और महात्मा शामिल हो रहे हैं जो सनातन धर्म को सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये संसद सनातन जगत को एक नई दिशा प्रदान करेगी। हम लोगों ने सनातन धर्म बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने एक बहुत सुंदर धर्म संसद यहाँ हुई है, अनेक संत धर्माचार्य यहाँ उपस्थित रहे, जगत गुरु सम्मिलित रहे और उन जगत गुरुओं ने सबने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव में एक बात निश्चित हो गई कि हमें सनातन धर्म संसद चाहिए। उसका बायलॉज क्या होगा, वो कमेटी कैसी होगी और उस कमेटी का काम क्या होगा, ये सब आप मीडिया वालों के पास में है, आपको पता है। और हम सभी ने उस पे सिग्नेचर किए और वही चीजें आगे चली जाएंगी, सरकार तक भेजेंगे और वही कार्य हम ये प्रार्थना करते हैं कि इतने हजारों लाखों हिंदू जो इस समय सदन से जुड़े हुए थे, चाहे वो कुंभ में यहाँ आप लोगों ने देखा ही, साथ में जो क्या बोलते हैं उसको सोशल मीडिया और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जितने आपको खुद को पता है कितने लोग आपको वॉच कर रहे हैं, तो ये इतने लोगों की भावना है, अकेले संत महात्माओं की नहीं, धर्माचार्यों की नहीं। तो दो ही दक्षिणा मांगे हैं, सनातन बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड का कल्याण। नहीं, यहां से तो प्रस्ताव पारित हो गया, यहां से तो धर्म संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। आगे इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और जैसे ही सरकार प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए कभी भी बुलाएगी और उसमें कुछ संशोधन करेगी तो उस संशोधन पर भी विचार करेंगे। और हम बस एक चीज चाहते हैं, पॉजिटिव सरकार है, मोदी जी पॉजिटिव हैं, योगी जी पॉजिटिव हैं, श्री अमित शाह जी पॉजिटिव हैं, हमारे बड़े बड़े संगठन चाहे वो वीएचपी है, संघ है, ये सारे पॉजिटिव चीजें इस समय सनातन को पॉजिटिव कर रही हैं। अगर इस समय हिंदुओं की, सनातनियों की सुरक्षा नहीं हुई, हमारे मंदिरों की सुरक्षा नहीं हुई, हमारे मथुरा में मंदिर नहीं बना, हमारी बहन बेटियां नहीं बची, गौ नहीं बची और हमारे बच्चे जो आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के जो जिन जैसा हाल है हम सब जानते, उनको बचाने की सही टाइम है। ये कहते हैं ना, राइट टाइम राइट चॉइस। तो हम आशा करते हैं कि हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और इससे आगे हम लोग जहां जहां कथा करेंगे वहां धर्म का प्रचार करेंगे, हमारा यही काम है। बताते चलें कि भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी धर्म संसद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है।
27 जनवरी को देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में सनातन बोर्ड के गठन और सनातन धर्म की रक्षा पर चर्चा के लिए धर्म संसद आयोजित की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।